डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सजेशन लेके आया हूँ होल पेपर के लिए। यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 15 तक, जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके लिए मैं सजेशन लेके आया हूँ। जो स्टूडेंट भी इसको फॉलो करेगा वो गुड मार्क्स ला सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, आप लोग पहले समझ लें। क्वेश्चन नंबर 5 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 1 से लेकर 4 तक तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 1 2 3 ये सब 1 मार्क्स के होते हैं। और 2 जो होता है 2 × 10 यानी 20 मार्क्स का, वो 4 नंबर क्वेश्चन में जो आता है वो शॉर्ट आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। आंसर एनी वन क्वेश्चन 5 मार्क्स का, आंसर एनी वन क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक से बिलोंग्स होता है। तो अरिथमेटिक का स्टूडेंट लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे। तो ये आता किस चैप्टर से, मैं वो पहले आपको क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ। जैसे अरिथमेटिक है, क्वेश्चन नंबर 5 से एनी वन क्वेश्चन करना रहता है, 5 मार्क्स का रहता है, 2 क्वेश्चन आता है। देखिए अरिथमेटिक है चैप्टर 2, 6 और 14, ये तीनों चैप्टर से ही आते हैं। तो जो बच्चे शॉर्ट वे स्टडी करना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी एक शॉर्ट वे मेथड में दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे शॉर्ट वे मेथड है, यानी चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट कर लें, चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट कर लें। ज़्यादा मेहनत करने की दरकार नहीं है, या तो ये 2 कर लें या फिर लास्ट का 2 कर लें। चैप्टर 6 कर लें कंपाउंड इंटरेस्ट, और चैप्टर 14 पार्टनरशिप बिजनेस कर लें। इन दोनों में से जो भी पसंद हो वो कर लें, शॉर्ट वे स्टडी हो जाएगा आपका, मतलब एग्जाम में मसला हल हो जाएगा 5 मार्क्स का। बहुत ही आसानी से बगैर टेंशन का आप इसको फॉलो कीजिएगा तो आसान। ये सारे क्वेश्चन नंबर्स हमने दिए हुए हैं चैप्टर वाइज एंड एक्सरसाइज वाइज। इन सबों का एप्लीकेशन भी मैंने दिया हूँ। इन सबों को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपका 5 मार्क्स 100% आ जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, यहाँ पे पेपर में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, आंसर्स एनी वन। ये 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया रहता है, कोई एक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये अलजेब्रा से बिलोंग है। अलजेब्रा चैप्टर 1 से ही आता है, 3 मार्क्स का, 3 × 1 3 मार्क्स का आता है। इसके लिए हमने एक्सरसाइज दे दिया है, ये सारे एक्सरसाइज दे दिए हैं। और यहाँ पे स्टार मार्क्स भी दिए हैं कि ये कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने से बेहतर होगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज दे दिया। इन एक्सरसाइज में जितने सारे क्वेश्चन नंबर दिए हुए पेज नंबर के हिसाब से वो सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 3 मार्क्स का यहाँ से हो जाएगा। और दूसरी बात है, अलजेब्रा में ये आप जो जिसमें सॉल्व वाला क्वेश्चन होता है, अगर किसी स्टूडेंट को ये सब भी करने में नहीं दिल कर रहा है, नहीं कर सक रहा, तो सॉल्व वाला जो है ना वो आप कर लीजिए। सॉल्व का जिसमें आता है वो सॉल्व वाला कर लीजिए, उससे 3 मार्क्स का 100% आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए बुक क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 एनी वन क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आता है, जिसमें ठीक है 1 2 क्वेश्चन रहता है, कोई 1 करना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 3 मार्क्स का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 माध्यमिक का 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन करना है, 3 मार्क्स ईच रहता है, 3 × 1 करना है। तो ये जो अलजेब्रा का ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 और 13 से आता है, यहाँ चैप्टर नंबर 9 और 13 से आता है। तो 9 और 13 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों को। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो यहाँ से भी आपका 3 मार्क्स का आसानी से मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 जो माध्यमिक पेपर की है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा नहीं, माध्यमिक पेपर क्वेश्चन नंबर 8 में 1 क्वेश्चन कर, ये भी 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, 3 मार्क्स का आता है। अब यहाँ पे आप ये चैप्टर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। ठीक है, आंसर एनी वन क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 1 2 यानी 2 क्वेश्चन रहते हैं, 3 मार्क्स का करना पड़ता है। ठीक है, अब आप आ जाइए वहाँ पे, यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 8, उसी क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन 8 ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन रहता है। इसमें ये चैप्टर नंबर 5 से आता है, 3 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 5 का आता है, 3 मार्क्स का आता है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए रहे, 1 क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक्सरसाइज दे दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो उसका पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ हमने लिख दिया है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन दिया रहता है, 1 क्वेश्चन करता है, 5 × 1 करना है। ये ज्योमेट्री से बिलोंग थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये थ्योरम्स नंबर हमने लिख दिया है। देखिए यहाँ पे 32 है, 34 है, 38 है, 42 है, 48 है, 49 है, 50 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 7 थ्योरम्स गिवन है। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, आपका आ जाएगा 1 थ्योरम। ठीक है, 1 या 2 दोनों भी आ सकता है, दोनों भी आना है, नहीं तो 1 तो आपको आना ही आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, यहाँ पे है ना क्वेश्चन आंसर एनी वन क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का ये थ्योरम है। ये 1 2 2 थ्योरम दे रहा था, 1 क्वेश्चन करना रहता है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये भी लॉन्ग आंसर है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, और इसके लिए ज्योमेट्री का ये राइडर्स है, यानी चैप्टर कौन से चैप्टर से राइडर्स आते हैं।
3, 7, 10, 15, 18 एंड 22। ये सारे चैप्टर्स को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 3 मार्क्स का आपका हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा 3 मार्क्स का। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख लीजिए, यहाँ पे माध्यमिक का क्वेश्चन नंबर 10 ये है। आंसर एनी वन क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 2 राइडर्स दिया, एक आपको करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे आ जाइए। अब ज्योमेट्री में राइडर्स का ये चैप्टर दिया हुआ है, ये सारे चैप्टर का हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस दिया गया। एप्लीकेशन भी इंक्लूडेड है, इसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन है, एक्सरसाइज से बहुत ही कम है एप्लीकेशन है। एक्सरसाइज से सिर्फ आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में आया था माध्यमिक क्वेश्चन नंबर 11 में जो आता है क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये भी ज्योमेट्री से बिलोंग है। ज्योमेट्री में ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन से बिलोंग है। कौन से चैप्टर से आते हैं कंस्ट्रक्शन? चैप्टर नंबर 11, 17 एंड 21 से आते हैं। 5 मार्क्स का आता है, 2 क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन दिया रहता है, एक करना पड़ता है। आप यहाँ आपको हम क्वेश्चन माध्यमिक का क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आंसर एनी वन क्वेश्चन 5 मार्क्स का गिवन है, 2 क्वेश्चन दिया 1, 2। ठीक है, कोई एक करना पड़ता है। आंसर एनी वन मतलब एक ही करना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए हमने चैप्टर वाइज लिखा है। चैप्टर 11 है, चैप्टर 17 है, चैप्टर 21 है, और उसका एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन नंबर हमने लिख दिया। इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका एक आ जाएगा। वैसे इन सर्कल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सर्कल। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल मीन, ये आप 2 आप कर लीजिएगा तो इन दोनों में से एक आना ही आना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ये माध्यमिक का क्वेश्चन नंबर 12 में ये 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3, यानी 2 क्वेश्चन हमको करना रहता है, 3 मार्क्स का ईच रहता है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग है। चैप्टर कौन से चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री आते हैं? वो 20 है, 23 है, 24। अच्छा, पहले मैं आपको माध्यमिक का क्वेश्चन नंबर पेपर में 12 नंबर में दिखा दूंगी ट्रिग्नोमेट्री का क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है। देखिए, आंसर एनी 2 क्वेश्चन 3 into 2, यानी 2 करना होता है, 3 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 करना होता है, 3 क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से सिर्फ हमको 2 क्वेश्चन करना पड़ता है, जो 3 मार्क्स ईच होता है। ठीक है, अब आप आ जाइए सजेशन के अंदर। सजेशन में देखिए, आप यहाँ पे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का दिया, चैप्टर नंबर बता दिया हमने, 20, 23, 24 है, 3 into 2 यानी 6 मार्क्स हो गया। तो ये चैप्टर 20 से चैप्टर 20 से एक्सरसाइज 20 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सम्स है ये हमने लिख दिया है। सभी एक्सरसाइज का लिख दिया हमने, 20 में जितने एक्सरसाइज आ रहे हैं 20 में। ठीक है, 20 का लिख दिया हमने। उसके बाद चैप्टर नंबर 23 का हमने एक्सरसाइज लिया, चैप्टर 24 का हमने एक्सरसाइज लिख दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिख दिया है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सक्सेस मिलेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, जो माध्यमिक पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 है। उसमें जो लॉन्ग आंसर है, जो 5 मार्क्स का आता है, इसको हम आपको क्वेश्चन पेपर से पहले दिखा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर एनी वन क्वेश्चन है ना, ये आता है आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का आता है। ये देखिए, 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर से। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, यहाँ से आता है। 2 क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपको करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 25 है। ये सिर्फ एक ही चैप्टर है, इसी एक चैप्टर से सिर्फ 5 मार्क्स का आता है। बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग गेन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 25 में जाइए, क्वेश्चन नंबर ये सारे जो हमने दिया और कुछ एप्लीकेशन दिया, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। आप 100% एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे, एक क्वेश्चन आप 100% कर पाएंगे। टेंशन लेने का दरकार ही नहीं है, बिल्कुल आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिए। शॉर्ट वे स्टडी है, प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 जो है माध्यमिक पेपर का क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, 2 क्वेश्चन करना पड़ता है, 3 क्वेश्चन दिया रहता है, जो 4 मार्क्स का रहता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, ये मेंसुरेशन से बिलोंग करता है। अब आ जाते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आंसर एनी 2 क्वेश्चन 4 into 2, यानी 2 आपका मेंसुरेशन करना पड़ता है, 2 मेंसुरेशन करना पड़ता है, जिसमें से 3 क्वेश्चंस दिया रहता है। 4 into 2, 8 मार्क्स गेन करने का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें सजेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए, माध्यमिक क्वेश्चन नंबर 14 में मेंसुरेशन में चैप्टर देख लीजिए क्या क्या करना है प्रैक्टिस आपको। चैप्टर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 19। ये 5 चैप्टर से आपका 3 क्वेश्चन आता है। 5 चैप्टर से मिलाकर 3 क्वेश्चन, जिसमें 2 करना पड़ता है। तो एक्सरसाइज वाइज, चैप्टर वाइज एंड एक्सरसाइज वाइज हमने दे दिया यहाँ पे। चैप्टर 4 में एक्सरसाइज दे दिया यहाँ पे, चैप्टर 8 का एक्सरसाइज हमने दे दिया, चैप्टर 12 का, चैप्टर 16 का और चैप्टर 19 का हमने एक्सरसाइज दे दी। इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप 2 सम्स कर पाइएगा, बिल्कुल कर पाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आता है। माध्यमिक क्वेश्चन नंबर 15 है। 2 क्वेश्चन करना पड़ता है, 3 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, 4 into 2। ठीक है, अब हम लोग इसको क्वेश्चन माध्यमिक क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ठीक है, माध्यमिक क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है, 2 क्वेश्चन करना है 4 into 2 करके। ठीक है, 1 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, जिसमें से सिर्फ 2 करना पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक का ये चैप्टर से बिलोंग करता है, ये स्टैटिस्टिक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 26 है, 4x2 करना है, यानी 8 मार्क्स का। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज दिया है 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, तो इसमें से किसी इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से किसी 3 एक्सरसाइज को आप कर लोगे तो 8 मार्क्स से हो जाएगा। वैसे और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओज़ाइब इस बार आने का ज़्यादा चांसेस है, तो ओज़ाइब आप कर लीजिए और बाकी कोई 2 चैप्टर कर लीजिए, ठीक है। तो आपका ये मसला इसमें से 8 मार्क्स का हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी, हाँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आखिर में सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले दूसरे सजेशन के लिए मैं आपको दोबारा लेके हाजिर हूँ। थैंक यू।